तो ये कार्ड आपके हक में जा रहा है, आपकी फेवर में जा रहा है। वो जस्टिस वाला कार्ड भी और ये ऊपर रुकावट वाला कार्ड भी और ये नीचे व्हील वाला कार्ड भी, ये तकरीबन सब एक ही माना बता रहे हैं। अब आपको अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे और अपने टारगेट्स पे दोबारा गौर करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, हमारे घर में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि बहुत चिड़चिड़ा होता है। समटाइम्स एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होते हैं चिड़चिड़े, खामखा बिला वजह घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं। हर बात में उनको तंज करना होता है, हर बात में उनको लड़ना होता है, हर बात पे वो कीड़े निकालते हैं चीज़ों से, पुरानी पुरानी बातें याद करके रखते हैं। बात अभी कोई भी हो रही हो, वो रेफरेंस में एक पुरानी मन घड़त चीज़ आपके सामने पेश करेंगे। एक नहीं, लाइन लगा देंगे, फिल्म चला देंगे, आप बेबस हो जाते हो। वो चिड़चिड़ापन आमतौर पे घर के मर्दों में होता है। ऐसे मर्द जिनका वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो घर में आते हैं वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं। पानी नहीं मिला, चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला, या थोड़ी देर हो गई, या कुछ भी हो, वो अपना घर के बाहर का सारा स्ट्रेस अपने घर में मुंतकिल कर देते हैं। खुद स्ट्रेस में होते हैं और अब उनका काम है कि वो अपने पूरे घर को स्ट्रेस में लेकर आए। ये वो आदमी है जिसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। क्यों कहेंगे? वो वर्कलोड, वो काम, वो चीज़, वो सब आपके लिए तो करता है, और वो बार बार इस बात को कभी कभी जताता भी है। बहरहाल, ये ज़रूर नहीं कि मर्द हो, आजकल के बच्चे भी, औलाद, ख़ास तौर पे बेटे की औलाद, वो भी बाहर से आते हैं तो चिड़चिड़े बन के आते हैं। कोई चीज़ ना तो मिले उनको, वो अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं और बुरी तरीके से करते हैं। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि ख़वातीन इसमें बरियो ज़िम्मा हैं। ख़वातीन भी चिड़चिड़ी होती हैं। सारा दिन घर में काम का लोड, और फिर उस लोड के नतीजे में वो चिड़चिड़ापन आम तौर पे या तो वो बच्चों पे निकलता है, और ख़ास तौर पे बेटियों पे निकलता है। ये आखिरी कौम होती है बेटियां, जिनके ऊपर बड़े भाई भी या छोटे भाई भी, बाप भी, माँ भी, सब अपने चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं। लेकिन आजकल देखने में आया है कि कुछ बेटियां भी चिड़चिड़ी होती हैं, और वह भी सही से सुना देती हैं। ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये सब बातें आपके घर का माहौल, आपके घर का अमन चैन बर्बाद करते हैं, और ये खुलकर करते हैं, बाज नहीं आते। समझाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग समझते हैं वक्त के साथ या उम्र के साथ, मगर कभी कभी उम्र जब निकल जाती है तो ये चिड़चिड़ापन बढ़ भी जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है। लोग पीछे हट जाते हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं करता, या रिटायर हो जाते हैं काम से, काम पे नहीं जाना, तो फिर वो वर्कलोड, वो स्ट्रेस, वो ऑफिस की बातें उनके जहन में नहीं होती, तो वो नहीं भी करते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये आपके घर में रोज़ होता है, और हर घर में होता है। शायद कोई भी घर इससे बचा हुआ नहीं हो। अब आप सब लोग इसकी रेमेडी का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत आसान रेमेडी है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह चिड़चिड़ापन आपके घर के दरवाजे से अंदर नहीं आएगा, बाहर ही रह जाएगा। करना क्या है आपको कि आपने
फिटकरी लेनी है और उसके 4 छोटे छोटे पीस करने हैं, 4 टुकड़े, और इसको सफ़ेद कपड़े में, कोई भी सफ़ेद कपड़ा, प्रिंटेड बिल्कुल ना हो, कॉटन का या रेशमी, कोई भी सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए। उसमें वो चारों फिटकरी रखनी है और उसकी पोटली बना लेनी है छोटे से। ये बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। 4 छोटे छोटे पीस होने चाहिए, बहुत छोटे छोटे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे उंगली के बीच में आ जाए, ऐसे छोटे छोटे 4 पीस। फिर उस पोटली को भी आप सफ़ेद धागे से बांध देंगे। आपने 4 फिटकरी ली, उसको सफ़ेद कपड़े में डाला, उसकी पोटली बनाई, उसको सफ़ेद धागे से बांध दिया। अब आप ये अपने घर के मेन दरवाज़ा, जहाँ से आप अंदर आते हैं, उसके डोरमेट के नीचे रख देंगे। आपका जो डोरमेट है उसके नीचे रख देंगे। अब इंशाल्लाह इसको, इस फिटकरी को क्रॉस करके स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। अब सब लोग आमतौर पे घर में डोरमेट नहीं रखते, कुछ घरों में ये रिवायत है, आमतौर पे नहीं है। अब आप ये फिटकरी टांग भी सकते हैं दरवाजे पे, विजिबल हो या इनविजिबल हो, कहीं छुपा के टांग दें या वैसे टांग दें। ये दरवाज़ा है आपका रेक्टेंगल, इसके इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, टांग सकते हैं, बांध सकते हैं, मगर बाहर की तरफ, दरवाजे से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। आपने इसको टांगा, यहाँ पे टांगे, यहाँ पे टांगे, ऊपर कहीं टांग दें या फिर नीचे डोरमेट के नीचे रख दें या नीचे ही कहीं छुपा के रख दें। छुपा के इसलिए कह रहा हूँ कि लोग फिर पूछते हैं कि ये क्या किया हुआ है। वो बात अच्छी हो या गलत हो, लोग उसको गलत नज़रिए में ले सकते हैं। आपने वो फिटकरी कहीं भी रख देनी है। इंशाल्लाह आपके घर में, घर से चिड़चिड़ापन रुखसत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बता दिया उन लोगों को जो बाहर से स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। जो घर में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं उनका क्या बनेगा? वो तो बाहर से नहीं आ रहे, वो तो घर में ही रहेंगे। उनके तकिए के नीचे, उनके बेड के नीचे रखा जा सकता है यही सफ़ेद पोटली, 4 छोटे छोटे पीस फिटकरी के उनके तकिए के अंदर डाल दें। तकिए को खोलें और उसके अंदर, रुई के अंदर डाल दें, फिर तकिए को सी दें। तो घर का चिड़चिड़ापन भी खत्म, बाहर से चिड़चिड़ापन भी खत्म, आपका घर अमन का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। बहुत अच्छा और बेहतरीन टोटका आपको मिल गया। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग, ये इसका इस हफ्ते का पहला कार्ड। ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग अपनी या आपकी फैमिली की, दोनों अच्छी नहीं है। ये आपका फियर या आपका खौफ। इधर वाली रीडिंग अच्छी है, इधर वाली रीडिंग अच्छी नहीं है। हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहला वाला कार्ड जस्टिस का कार्ड है, ये इंसाफ का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप जो इंसाफ करोगे वही आपको मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो ये कार्ड आपके हक में जा रहा है, आप ही की फेवर में जा रहा है, आप ही के गोल में जा रहा है कि जो करोगे वही आपको मिलेगा। तो आपको देखना है कि इस हफ्ते आपने क्या करना है और उसी तरीके से आपने अपने आप को प्लान करना है। ये वाला कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। ये कार्ड प्रॉब्लम्स के बावजूद एक अच्छा कार्ड है। इसका कार्ड का नाम है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में बताता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
कि उसमें प्रॉब्लम्स है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के होते हुए भी आप अपना सफ़र जारी रखोगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो नीचे वाला जो कार्ड है जस्टिस का, ये इसको सपोर्ट करता है कि प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आस्ते आस्ते वो चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। कैसे होंगी, ये नीचे वाला कार्ड ये बता रहा है व्हील। द व्हील बता रहा है कि आप रिसाइकिल हो जाओगे, नई जिंदगी शुरू करोगे, एक जिंदगी को छोड़ोगे, दूसरे में आ जाओगे। वो जस्टिस वाला कार्ड भी और ये ऊपर रुकावट वाला कार्ड भी और ये नीचे व्हील वाला कार्ड भी, ये तकरीबन सब एक ही माना बता रहे हैं कि आप जो करोगे वो ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आप अपने आप को अपग्रेड और बेहतर करोगे, चीज़ें आपकी अच्छी अच्छी हो जाएगी। पास्ट का कार्ड बहुत अच्छा है, किंग ऑफ पेंटिकल। पास्ट में आपने अच्छा खासा पैसा कमाया, पास्ट में आपको अच्छी जॉब या अच्छी नौकरी भी मिली, आपका ख्वाब भी पूरा हुआ, पास्ट आपका बहुत अच्छा था। लेकिन अभी का कार्ड भी अच्छा है, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वांड्स है। ये एस ऑफ वांड्स कारोबार का, काम का, बिजनेस का कार्ड होता है, बिगनिंग का कार्ड होता है, स्टार्ट का कार्ड होता है। कुछ ना कुछ आप नया शुरू करने वाले, कोई ना कोई बिगनिंग आपके पास आ रही है जो आपको सपोर्ट करती रहेगी, चीज़ों को बेहतरीन करती रहेगी। क्रिएटिविटी का कार्ड है, आइडियाज़ का कार्ड है और ऑफर करने का कार्ड है। पैदाइश का कार्ड भी है और रिनीवल का कार्ड भी है कि कोई ना कोई चीज़ नई हो रही है। नियर फ्यूचर में द सन है, सक्सेस और जॉय और बर्थ, ये दोनों कार्ड मिलते जुलते हैं, लेकिन सन एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है। आपके अंदर वो एनर्जी इस वक्त मौजूद है और वो एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, या फिर आपको अपने उस्तादों की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से, अपने माँ बाप की तरफ से पावर्स मिल रही हैं, उसका फ़ायदा भी आपको उठाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि ये रीडिंग्स अच्छी हैं, ये रीडिंग अच्छी नहीं है जो कि फीलिंग की है। ये कार्ड हर्मिट का है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर में दफन हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, उनको ख़त्म ना होने दें। इस फीलिंग को, नेगेटिव फीलिंग को अपने पास से निकालें, या आप खुद निकाल सकते हैं। और आपकी फैमिली के पास भी ये फीलिंग आ चुकी है कि आप फंस चुके हो, लटक चुके हो, चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, तो इसको भी दुरुस्त करो, अपनी फीलिंग भी दुरुस्त करो और अपनी फैमिली की फीलिंग भी दुरुस्त करो। ये देखिएगा, टू ऑफ सॉर्ड, इन दोनों काम, तीनों की वजह से ये भी ख़राब हो रहा है। टू ऑफ सॉर्ड का मकसद इंडिसीजन होना और फैसला न करना। अब आपको अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे और अपने टारगेट्स पे दोबारा गौर करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। इतनी सारी नेगेटिविटीज़ 1, 2, 3 के बाद ये वाला कार्ड सुपर डुपर है, 8 ऑफ पेंटिकल। ये तीनों चीज़ों को अच्छा होने की निशानदेही करता है। नंबर 1 रिलेशनशिप, नंबर 2 सफ़र, ट्रैवल, नंबर 3 कारोबार या काम या जॉब। ये कह रहा है कि तीनों जगहों पे आप अच्छे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो रीडिंग अच्छी है, बस आपके घर में और आपकी अपनी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, इसको बेहतर कर लें। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल, यस आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको नए आइडिया पे काम करना होगा। दूसरा सवाल, यस आपका काम हो जाएगा, आपको बोनस में कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं, वो आपके पास हासिल हो जाएंगी आपको। तीसरा सवाल, नो आपका काम नहीं होगा, आपकी जो उम्मीदें हैं वो ज़ाया हो सकती हैं, क्योंकि माजी में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से रुकावट बनी और वो रुकावट आज आपके सामने आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।